एकांत, कोहरे से ढकी महिपादरा पहाड़ियों के भीतर गहराई में महान योद्धा अर्जुन पूरी तरह गतिहीन गहन ध्यान में लीन बैठे थे। उसकी समाधि अचानक टूट गई। जंगल के फर्श पर एक विशाल अप्राकृतिक छाया पड़ी जिसने उसके ध्यान स्थल को अचानक अंधेरे में डुबो दिया। उसके ऊपर एक ऐसा प्राणी मंडरा रहा था जो सभी जैविक तर्क को धता बताता था। वह एक विशालकाय काइमेरा था, 9 पूरी तरह से अलग जानवरों का एक अराजक मिश्रण जो एक ही शरीर में विलीन थे। महाभारत के महान युद्ध कुशल योद्धा अर्जुन भी यह देखकर घबरा गए। इसे राक्षसी हमला मानकर वह तुरंत जंगल की जमीन पर पीछे हट गए और आत्मरक्षा में अपना पौराणिक गांडीव धनुष उठा लिया। फिर भी यदि आप मानक संस्कृत ग्रंथों में खोजें या भगवान विष्णु के 24 मान्यता प्राप्त अवतारों को देखें तो यह भयानक प्राणी पूरी तरह अनुपस्थित है। इतिहास ने विष्णु के सबसे विचित्र रूपों में से एक को मुख्यधारा से प्रभावी ढंग से छिपाया है। नवगुंजर की किंवदंती को एक बारीकी से संरक्षित क्षेत्रीय रहस्य के रूप में बनाए रखा है। अर्जुन ने जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा खींची, वार को तैयार, उसकी नजर जानवर पर एक अजीब चीज पर गई। उस जीव का एक उठा अंग मानव हाथ था और वह धीरे से एक पवित्र कमल पकड़े हुए था। अर्जुन ने अपना हथियार नीचे कर लिया। उसने सोचा कि कोई भी सांसारिक जीव या वन दानव दिव्य कमल नहीं उठाएगा, यह महसूस करते हुए कि वह भगवान हरि के सामने खड़ा था। उसकी आंखों के सामने जानवरों का अव्यवस्थित ढेर खुल गया और सहजता से भगवान कृष्ण के शांत तेजस्वी रूप में बदल गया। वह राक्षस कभी शारीरिक खतरा नहीं था। यह अर्जुन की वास्तविकता की धारणा को चुनौती देने के लिए एक जानबूझकर दिव्य परीक्षा थी। इस मुलाकात की उत्पत्ति जानने के लिए हमें मूल संस्कृत महाकाव्य के बाहर देखना होगा। नवगुंजरा की कहानी विशेष रूप से महाभारत के उड़िया संस्करण में मौजूद है। इसे 14वीं शताब्दी में कवि सरला दास ने लिखा था। दास ने पारंपरिक पाठ का मूल ढांचा बनाए रखा, पर कथा में अपनी गहरी क्षेत्रीय रचनात्मकता डाली। दासा ने नवगुंजर को 9 भिन्न पशु अंगों से बनाया। इसमें मुर्गे का सिर, मोर की गर्दन, बैल का कूबड़ और सांप की पूंछ आदि शामिल हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यह जटिल विचार समझाने के लिए यह विशेष रूप चुना कि अत्यधिक विरोधाभासी विविधता पूरी तरह से सह अस्तित्व में रह सकती है। ये गुण अलग अलग प्रजातियों में पाए जाते हैं। यहाँ वे सहजता से मिलकर एक जीवित, सांस लेती इकाई बनाते हैं। सरला दास ने पाठकों को ब्रह्मांडीय एकता का अकाट्य दृश्य रूपक देने के लिए यह स्थानीय मिथक प्रस्तुत किया। कृष्ण ने समझाया कि एक ही इकाई को हमेशा अलग अलग तरीकों से देखा जाएगा, जो पूरी तरह से उसे देखने वाले पर्यवेक्षक के सीमित दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यह दृश्य शिक्षा सीधे तौर पर एक प्राचीन वैदिक सिद्धांत पर आधारित है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। इसका अनुवाद है कि सत्य एक है, लेकिन बुद्धिमान इसे कई नामों से पुकारते हैं। नवगुंजर अद्वैत का भौतिक स्वरूप है। अद्वैत एक हिंदू दर्शन है जो सिखाता है कि सच्चा आत्म और परम सत्य एक ही है। यह काइमेरा दर्शाता है कि अनंत विविधता और पूर्ण एकात्मता बिल्कुल एक ही चीज है। यह प्राचीन दर्शन आज भी ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर पर स्पष्ट रूप से अंकित है, जो भारत के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। मंदिर की ऊपरी वास्तुकला में विशेष रूप से नीला चक्र नामक विशाल धातु के पहिए पर नवगुंजरा की 8 अलग अलग आकृतियां बनी हुई है। यह किंवदंती स्थानीय उड़िया कारीगरों के हाथों में भी जीवित है। वे उस जीव और अर्जुन को गोलाकार पत्तों पर चित्रित करते रहते हैं, जिनका उपयोग गंजिफा नामक एक प्राचीन पारंपरिक चाल आधारित खेल में होता है। एक अंधेरे जंगल में एक भयानक, दिल दहला देने वाली मुठभेड़ जो शुरू हुई थी, वह एक स्थायी सांस्कृतिक प्रतीक बन गई, जो लाखों लोगों को परम सत्य की याद दिलाती है। आज हमने विष्णु के एक अत्यंत गोपनीय रूप को जाना, लेकिन आइए उनके सामान्य अवतारों का आपका ज्ञान परखते हैं। भगवान विष्णु ने किस अवतार में ब्राह्मण का रूप धारण किया था? अपना उत्तर नीचे कमेंट्स में बताएं।